हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका HM शेफ सुनैना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है जेटी। जेटी किसको कहते हैं और जब हम एक कुमी थर्ड की पोजीशन पे जाते हैं, मीन्स स्टार्ट करने जाते हैं अपनी जॉब को फर्स्ट, तो हमारे से जेटी क्यों करवाई जाती है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पता चले। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहती हूँ जिसने मेरे से पूछा था क्वेश्चन, और अब मैं हर एक वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं जिसका भी कमेंट्स में एक क्वेश्चन आया करेगा तो उसका मैं आंसर जरूर दिया करूँगी वीडियो के दौरान, ताकि आपको पता चले कि जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है। कमेंट्स में तो मैं लिख ही देती हूँ बट मैं रियल में भी आपको बताती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है जो आया है जहरुल हक का। उन्होंने मेरे से पूछा है कि आप मैम, मेरा 1 ईयर डिप्लोमा कंप्लीट है, मुझे दुबई में प्लेसमेंट मिल रही है बट मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, क्या मैं यहाँ जॉब कर सकता हूँ। और उन्होंने कहा है कि फूड एंड बेवरेज सर्विस की जॉब है, मीन्स वेटर की। तो इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बाद ट्रेनिंग देते हैं क्या। तो जहरुल हक बताती हूँ। यस, आपका जैसे आपने बताया कि मेरा जो है इंटरव्यू क्लियर भी हो चुका है जहाँ आप दुबई में जॉब करने जा रहे हो। तो आपका जब इंटरव्यू क्लियर हो गया है तो मीन्स आपको बेसिक इंग्लिश आती है। जैसे आपको जैसे कोई इंग्लिश में आपसे बात कर रहा है या फिर आपका इंट्रोडक्शन जो लिया होगा इंटरव्यू के दौरान तो आपने इंग्लिश में ही दिया होगा। तो आई होप आप मेरी बात सुन रहे हो और आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको बेसिक इंग्लिश आती है तो आप जॉब के लिए जा सकते हो, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जब आप होटल में जाओगे जॉब करने के लिए तो आपको पहले एक ब्रीफिंग दी जाती है मॉर्निंग में। जैसे मैंने आपको कमेंट्स में भी लिख दिया था, मॉर्निंग में ब्रीफिंग दी जाएगी और आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे सर्व करना है, गेस्ट से कैसे बोलना है, और ये सब आपको बताया जाएगा। और फिर आपको जब क्लोजिंग हो जाती है उसके बाद भी आपको बताया जाता है जिस टाइम पे आपने जो गलती करी होती है उस टाइम पे जो आपके सुपरवाइजर है वो आपको बोलेंगे कि आपने ये गलती करी है, आगे से ये ध्यान रखना, आपको ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। तो बस आप ऐसे ध्यान करते रहोगे और फिर आपको जो है एक्सपीरियंस होता रहेगा और आप ऐसे बढ़ते चले जाओगे। तो आप जा सकते हो अपनी जॉब पर जहाँ आपकी जॉब लगी हो। और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपकी जो है जॉब लग चुकी है। अब आप बेचिंत जाइए, आप इंग्लिश की टेंशन नहीं लीजिए। जब आप जाओगे तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश आती रहेगी, आपकी इम्प्रूव होती रहेगी। बट अगर आपको टाइम लगे तो कुछ इंग्लिश की वर्ड देख लीजिए, कुछ इंग्लिश की वीडियोस देख लीजिए जिसमें आपको इंग्लिश समझ में आए, और कुछ या फिर आप क्लासेस भी ले सकते हैं ताकि आपकी इंग्लिश में और इम्प्रूव आए। वैसे जब आप होटल में जाओगे तो आपको सब कुछ जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा और मैंने आपको आंसर जो बताया आई होप आपको समझ में आ चुका रहेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक जो है जेटी। जेटी मीन्स होती है जॉब ट्रेनिंग। तो ये क्यों होती है, वो इसलिए होती है जैसे हम आईटी कर लेते हैं, आईटी में तो हम हर डिपार्टमेंट में जो है ट्रेनिंग करते हैं। जैसे हम डिग्री करते हैं तो डिग्री में हमें चारों डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग करनी होती है, जैसे फ्रंट ऑफिस, हाउस कीपिंग, F&B सर्विस एंड फूड प्रोडक्शन, ये सब हमें करनी पड़ती है। बट जब हम डिप्लोमा करते हैं तो हमें एक ही में ही हमें जो है 6 मंथ की जो हमारी जो आईटी और जेटी वो दोनों होती है। तो वो दोनों होती है जब आप एक कुमी थर्ड के लिए अप्लाई करते किसी होटल में, वो आपसे मांगते कि क्या आपने जेटी करी है और कहाँ करी है, कितने मंथ की करी। तो आपसे दोनों सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं, आईटी और जेटी। आईटी मीन्स इंटरनेशनल ट्रेनिंग, जेटी मीन्स जॉब ट्रेनिंग, कि जिस आप एक स्पेसिफिक जॉब कर रहे हो, जैसे एक स्पेसिफिक फील्ड में जाना चाहते हो। जैसे आपने डिग्री करी है और आपने जब आईटी करी तो चारों डिपार्टमेंट में करी है, बट आप एक चूज कर रहे हो उसमें, तो आपको जेटी करनी होती है। जेटी भी 6 मंथ की होती है। 6 मंथ में आपको सब कुछ बेसिक सिखाया जाता है, जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना होता है, और उसमें आप चूज कर पाते हो कि मुझे किस
उसमें जाना है। जब आप जेटी करते हो तो आपको पहले ही सोच लेना होता है कि मुझे जो जेटी करनी है फ्रंट ऑफिस में करनी है, या फूड प्रोडक्शन, या हाउस कीपिंग, या F&B सर्विस। तो चारों में से आपको चूज करना होता है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप उसमें जेटी करते हैं। और जेटी करने के बाद, और उसमें जब आप जेटी करते हैं तो आपको अलग अलग हर चीज़ सिखाई जाती है और फिर वो आपको अच्छे से समझना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ, फूड प्रोडक्शन मीन्स जो हमारा किचन एरिया है उसमें, जैसे आपको जब जॉब ट्रेनिंग लगेगी आपकी इंडियन में भी लगेगी, आपकी जो है कोल्ड किचन में भी लगेगी, आपकी बेकरी में भी लगेगी, आपकी हर जितनी भी किचन है सब में आपकी ट्रेनिंग लगेगी, 6 मंथ की जितनी भी है आपकी। तो आपको सब कुछ उसमें सिखाया जाएगा और फिर उसमें आप अपना खुद चॉइस करोगे कि मुझे क्या ज़्यादा अच्छा आ रहा है, मैं किस में ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। तो आप जब अपना खुद चॉइस कर लेते हैं कि मुझे किस किचन में जाना है, तो वो फिर आप बोल सकते कि हाँ मैं इस किचन में जाऊंगा और मैं ये करूंगा। और या फिर जो आपके सुपरवाइजर होते हैं जिन्होंने आपको देखा होता है, आपकी नज़र होती है उनके ऊपर, तो वो भी आपको देख लेते हैं कि आप किस में ज़्यादा एक्सपर्ट है और आपको कौन सी जो है किचन देनी चाहिए। आई होप आप समझ चुके होंगे जेटी क्या होती है। जेटी पहले जेटी करने के बाद जब भी आपको कुमी थर्ड की जो है पोस्ट मिलती है, नहीं तो आपको जो जैसे आप बोलते हो ना कि मैं तो कुमी थर्ड के लिए, किसी ने सोचा होगा, आप सबके मन में आता होगा कि मैं तो कुमी थर्ड के लिए, या किसी ने अप्लाई करा होगा कि कुमी थर्ड के लिए अप्लाई करिए। होटल में सबसे पहले कहते हैं कि आप अपना जेटी का सर्टिफिकेट दिखाइए, अगर आपने जेटी नहीं किए तो जेटी करिए। तो फिर आप सोचते हैं कि जब हम जा ही रहे हैं कुमी थर्ड के लिए तो हमें जेटी करने की जरूरत ही क्या है। वो इसलिए जरूरत होती है ताकि आप खुद को समझ सको, वो आपके भले के लिए कहते हैं कि ताकि आप अपने आप को समझ में जैसे आप अपने आप को खुद समझा सको कि मैं किस में ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, किस में ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। आपको अगर डायरेक्ट वो ले लेंगे, उनको क्या पता कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो किस में है, और यहाँ तक कि आपको भी खुद को पता ही नहीं होता। फिर कल को आपको जैसे रखने के बाद आप कह दो कि मेरा तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं, मेरे को तो वहाँ जाना है, तो ऐसे नहीं होता। इसलिए आपकी जेटी देखी जाती है। जेटी में सब कुछ क्लियर हो जाता है कि आपको क्या पसंद है, क्या आपको सबसे ज़्यादा आता है, और आपको हर चीज़ बेसिक बताया जाता है जिससे आपको पूरा नॉलेज होती है। अब आप सोचेंगे हमने तो आईटी करी है फिर भी हमसे जेटी क्यों करवा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आईटी में जैसे मैंने आपको बताया कि 4 आपको करनी होती है, हर जितने भी डिपार्टमेंट है सब में आपको ट्रेनिंग करनी होती है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे जेटी क्या होती है, एक जॉब ट्रेनिंग। और जॉब ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, जब आप कुमी थर्ड जब आप नीचे से स्टार्टिंग करते हो तो इसलिए आपको जेटी करवाई जाती है ताकि आप अपनी खुद चूज कर सको कि मुझे किस फील्ड में जाना है और किस में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। अगर आपका कोई भी माइंड में आ रहा है जिस टॉपिक पे मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई है तो आप मुझसे वो भी बोलिए कमेंट्स बॉक्स में लिख के, तो मैं आपको वीडियो के द्वारा आपको वो सारा टॉपिक समझाऊंगी। अगर आपने मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछा तो मैं हर एक नए टॉपिक के साथ पहले ही मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर दिया करूंगी आपके नेम के साथ। तो थैंक यू सो मच, और मुझे इतने कमेंट्स करने के लिए आप सबको कि आप मेरे से कमेंट्स कर रहे हो और मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, और मुझे इतनी खुशी है कि मैं उनका आंसर आपको दे पा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच। इसी वीडियो को आप ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको मेरी जितनी भी नई वीडियो आपको जल्दी आ जाए और आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता रहे। और जो आपके स्टूडेंट्स है या फिर आपके रिलेटिव है जो होटल मैनेजमेंट की डिग्री और डिप्लोमा करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से हर चीज़ को जो है उनकी नॉलेज में आएगा कि क्या क्या होटल मैनेजमेंट की डिग्री में और डिप्लोमा में होता है। तो थैंक यू सो मच। अब हम एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।